नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष वोरा, मिनिमल एक्सेस सर्जन। आज आपसे फाइमोसिस और उसका ट्रीटमेंट सर्कमसिजन के बारे में बात करूंगा। क्या होता है फाइमोसिस? फाइमोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि लिंग के ऊपर की चमड़ी या तो पीछे नहीं आती या पीछे करने पर उसमें से ब्लीडिंग या दर्द होता है। अब इसके कारण क्या क्या है? फाइमोसिस का सबसे मेन कारण अगर हम इंडिकेशंस की बात करें तो सबसे पहले कंजेनाइटल। कंजेनाइटल वाले पेशेंट्स जो कैटेगरी होती है उसमें चमड़ी जो होती है वो बिल्कुल सिकुड़ी हुई होती है, पिन पॉइंट ओपनिंग होती है, जिसके कारण बच्चों को पेशाब करने में दिक्कत होती है। चमड़ी फूलने लगती है जिसे बलूनिंग कहा जाता है, और यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलती है जिससे बार बार इन्फेक्शन के खतरा रहता है। अब दूसरा कैटेगरी जो है वो इन्फेक्शन यानी कि डायबिटीज वाले पेशेंट्स में है। इनमें क्या होता है, बार बार कट लगने से इन्फेक्शन होता है जिससे शुगर बढ़ती है और फिर उसके कारण वापस से चमड़ी सिकुड़ जाती है, तो दर्द और इन्फेक्शन साथ साथ चलते हैं। तीसरी कैटेगरी होती है ट्रॉमा, यानी कि चोट लगने वाले पेशेंट्स जो होते हैं उनमें गलती से अगर उस जगह पर चोट लग गई तो चमड़ी सिकुड़ सकती है। और चौथी जो कि आजकल प्रचलन में है वो है पर्सनल हाइजीन के लिए, जिसमें कि पेशेंट्स उस चमड़ी के हिस्से को हटवा देते हैं जिससे सफाई करना आसान हो और बार बार इन्फेक्शन ना हो। स्टडीज में यह भी देखा गया है कि अगर फोरस्किन को हटाया जाता है तो इससे पेनाइल कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। अब अगर हम सर्जरी ना कराएं तो क्या हो सकता है? तो सबसे पहले तो आपको पेशाब करते समय दर्द, जलन, बार बार यूटीआई और डायबिटीज वाले पेशेंट्स में ये ज़्यादा देखा गया है। इसकी तकलीफ हो सकती है। आपका इन्फेक्शन आपके पार्टनर को हो सकता है, और मैरिज के बाद कुछ लोगों में ये देखा गया है कि इसके कारण सेकेंडरी इनफर्टिलिटी यानी कि बच्चा होने में दिक्कत हो सकती है। तो ये तो बात हुई कि सर्जरी नहीं कराने से क्या हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी सर्जरी यानी कि सर्कमसिजन किस प्रकार से की जाती है। तो सबसे पहले तो ट्रेडिशनल तरीके की बात करें, उसमें दर्द, ब्लीडिंग, पेन ज़्यादा होता था, और स्टेपलर के अभाव में यानी टेक्नोलॉजी के अभाव में वही एक विकल्प था। बट अब हम जो यूज़ करते हैं वो है ZSR स्टेपलर टेक्निक। इसमें चमड़ी को स्टेपलर द्वारा रिमूव किया जाता है। इसके फायदे क्या हैं? सबसे पहले तो ये एस्थेटिक यानी कि कॉस्मेटिक है। सर्जरी करने के बाद जो स्कारिंग होती है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होती है। सेकंड, ब्लीडिंग नहीं होती। थर्ड, स्टिचेस नहीं लगते। और चौथा, बहुत कम समय लगता है। 1 से 2 मिनट में पूरी सर्जरी की जा सकती है। जैसे ही स्टेपलर को लगाया जाता है, चमड़ी उसके साथ बाहर आ जाती है और उसकी जगह एक सिलिकॉन की रिंग लग जाती है। सिलिकॉन की रिंग का फायदा ही यही है कि वो कॉस्मेटिकली उस जगह को हील करने में मदद करती है। अब हम बात करें कि सर्जरी तो हो गई, इसके बाद पेशेंट को अस्पताल में कितनी देर रहना है? तो पेशेंट को 1 से 2 घंटे रिकवरी में रखा जाता है और 1 आध घंटे के एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन के बाद मरीज को घर भेज दिया जाता है। रिंग 8 से 10 दिन के बाद गिर जाती है, और रिंग गिरने के बाद 2 हफ्ते तक एब्स्टिनेंस रखना होता है। उसके बाद आप अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। अब इस सर्जरी का खर्चा कितना है? अगर हम खर्चे की बात करें तो नॉर्मली, क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जा रहा है, एक कंज्यूमेबल इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इस सर्जरी में स्टेपलर कॉस्ट मेन होता है। तो उसको मिलाकर सर्जरी का खर्चा अंदाजन आप मान के चलें कि 24-25 हज़ार रुपये आता है। इसमें इंश्योरेंस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और अगर हमें ऐसा लगता है कि हम इसे टुकड़ों टुकड़ों में देना चाहते हैं तो EMI भी कराई जा सकती है। कई NBFC हैं जैसे कि बजाज, और कई बैंक्स हैं जो इस चीज़ को फाइनेंस कर देते हैं। तो कुल मिला के ये एक पेनफुल कंडीशन है जिसका समय से उपचार करना अति आवश्यक है, जिसके कारण आप अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सके। एक बात बताना तो भूल ही गया, अगर इस सर्जरी को हम 30 तारीख के पहले करते हैं तो एक विशेष छूट के तहत हम इसे 20,999 में कैश में कर सकते हैं।